नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर गौस मोहम्मद हयात एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडको मेंटर पे उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी साथियों का, माताओं बहनों का, महिलाओं का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि हर जीवन को जीने के लिए एक अच्छा एक परिवार होना चाहिए। परिवार के लिए क्या करते हैं कि हम एक अच्छे बच्चे के लिए तलाश में रहते हैं कि हमारा बच्चा शादी होने के बाद एक बच्चा हमें मिल जाए जिससे कि हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। और हर महिला ये चाहती है कि अपने जीवन को आनंदमय देने के लिए कम से कम एक बच्चे की प्राप्ति हो जाए। यानी बच्चा हर व्यक्ति चाहता है, कोई ऐसा नहीं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, पति हो पत्नी हो, दोनों बच्चे की तलाश में रहते हैं। तो शादी होने के 2 साल तक मैं आपको ये सलाह दूंगा कि शादी होने के 2 साल तक आप अपने पत्नी से, नौजवानों से चाहूंगा कि वो संबंध रहें, पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहें लिव इन रिलेशनशिप में। और उसके बाद भी अगर मान लीजिए आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। आज इसी सिलसिले में मैं आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा बच्चा क्यों नहीं रुकता है, उसके क्या कारण होते हैं। तो 2-3 ऐसे कारण हैं जो मुख्य रूप से हैं। शायद हो सकता है उसका आप जानकारी हो जाए, उसका इलाज कराने तो आपको एक अच्छे बच्चे की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए हम आप चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे प्रेगनेंसी को होने से रोकती हैं, यानी हमारे बच्चे को होने से रोकती हैं। तो उसमें सबसे मेन कारण होता है महिलाओं में 2 हार्मोन्स होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। सबसे पहला हार्मोन्स होता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स यदि आपका बढ़ जाएगा तो आपके बच्चा नहीं रुक सकता, आपको बच्चे का ठहराव नहीं होगा। दूसरा क्या है, थायराइड हार्मोन्स, अगर वो बढ़ा हुआ है तब तक बच्चा नहीं रुकेगा। और तीसरा जो पुरुषों में क्या है, स्पर्म की संख्या, उनकी शुक्राणुओं की संख्या, यदि शुक्राणुओं की संख्या कम है, नहीं है, तब पर भी उनकी बच्चा नहीं हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन क्या है, किस कारण से बच्चा नहीं होता प्रोलैक्टिन से। तो प्रोलैक्टिन एक तरह का मिल्क प्रोडक्टिंग हार्मोन्स है जो कि महिलाओं में पाया जाता है। ये महिलाओं के में दूध का निर्माण करता है। तो यदि महिलाओं में अगर बच्चे से पहले, प्रेगनेंसी से पहले ये चीजें, अगर दूध आ रहा है स्तन में उनके, या पानी आ रहा है, चिचिड़ा पदार्थ आ रहा है, तो ये सबसे आसान तरीका है चेक करने का कि हमारे शरीर का प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब वो प्रेगनेंसी नहीं होने देगा। तो हमें साथियों चाहिए कि माताओं बहनों, हमें ये चाहिए कि कम से कम इसका एक जांच करा करके तब इसका इलाज करें। दूसरा क्या है, थायराइड हार्मोन। यदि आपका थायराइड बढ़ा होगा तब पर भी प्रेगनेंसी होने नहीं देगा। ये दोनों जांचें महिलाओं के लिए अति आवश्यक हैं। इसको कराने के बाद ही उम्मीद करें कि हाँ, अगर सब सही है तब बच्चे होंगे। दूसरा क्या है, पुरुषों में स्पर्म काउंट की जांच होती है, स्पर्म की, उससे पता लग जाता है उनकी स्पर्म की संख्या क्या है, स्पर्म मोटिबिलिटी क्या है, ये तमाम चीजें होती हैं। तो हम महिलाओं को आपको बताया, पुरुषों के बारे में आपको बता दिया। तो महिलाओं में अगर मान लीजिए प्रोलैक्टिन, आप सपोज दैट आपने जांच कराई, अब प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए एक दवा आती है कैबरगोलिन नाम की, जिसको एक कितना अमाउंट बढ़ा हुआ है उसके हिसाब से उसकी डोज दी जाती है। लेकिन याद रहे, इस दवा को, कोई भी दवा आप लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। मैंने आपको जानकारी के लिए दवा बता दिया है, या जो भी दवाएं भी बताता हूं तो एक आपकी जानकारी में हो, लेकिन ये आप स्वतः ना खाएं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ये दवा ना लें। अगर आपको, मैं आशा करता हूं कि दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आपको हमारी इस वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल पे आकर के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने बहनों, माताओं बहनों और महिलाओं के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। और हर महिला को, मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है, हर महिला को ये चीज से छुटकारा मिलेगा, इस बीमारी से, और सबको एक अच्छे बच्चे की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से आप लोग हमारा हौसला बढ़ाते रहें और हम इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण, उपयोगी और जरूरतमंद वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे इसी तरीके से वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित